wants money. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंजा का किचन। यहाँ एटीएम से पैसे निकालने के बाद जो है अम्मी की तरफ आ गए थे और उसके बाद जो है यहाँ हम लोग पी रहे थे चाय और उसके बाद हम चले गए थे जो है वो बाज़ार। अच्छा, एटीएम में क्या हुआ कि मैं अज़लान के साथ बातों में लग गई और कार्ड जब दोबारा अंदर गया ना तो मेरा तो दम ही निकल गया, क्योंकि फिर बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, कॉल करो और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो खैर वहाँ तो आसानी हो गई थी और अज़लान को एटीएम में बहुत मज़ा आता है। जब भी मैं जाऊँ उसे ज़रूर जाना होता है, क्योंकि जो लास्ट में पर्ची निकलती है ना, अज़लान को लगता है वो उसकी मनी है और वो जो है ना वो बहुत शौक़ से लेकर आता है घर पे और वो उसको कलेक्ट करके रखता है। उसके पास पता नहीं कितनी ही पर्चियाँ होंगी इस तरह की। अच्छा, हम लोग जा रहे थे यहाँ ग्लास टावर, और ग्लास टावर से मुझे क्या लेना था, छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी जो मैंने ले लिए, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या-क्या लिया है। अच्छा, यहाँ प्लास्टिक की चीज़ें लेनी थी, किचन में कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो लेनी थी, और वॉशरूम में भी कुछ चीज़ें, बकेट्स वगैरह जो हैं वो टूट गई थी वो लेनी थी, और भी बहुत सारी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ से ले ली थी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो रह भी गई थी। सोचा नेक्स्ट टाइम जब भी जाना होगा तब ले लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ ना कुछ भूल कर आ ही जाते हैं। छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खैर, यहाँ पे हम लोग की शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, फिर हम चले गए थे घर और डिनर टाइम भी हो ही चुका था। तो दाल मैंने दिन में ही बना ली थी और मटन की कढ़ाई अम्मी ने बनाई थी, राइस भाभी ने बना ली थी, इसी तरह से सलाद वगैरह भी बना लिया था। और ये था हमारा डिनर। इसके बाद जो है ना हम आ गए थे यहाँ नर्सरी लस्सी पीने। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और लस्सी जो है वो ज़्यादातर हम लोग को बाहर की अच्छी लगती है, और ख़ासकर नर्सरी की। पर ऐसा नहीं है कि हम बाहर ही से पीते हैं, हम घर से ही बनाकर पीते हैं। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मालूम है अज़लान इस तरह की चीज़ें नहीं पीता, लेकिन जब उसने यहाँ सिप लिया ना तो फ़ौरन मुँह हटा दिया। लेकिन जैसे ही मेरी बहन ने कहा ना मज़े का, तो उसको भी बड़ा ही ज़बरदस्त लगने लग गया। But drink it. Drink. Yummy. You like it? Wow. Wow. Wow, drink it then. Oh yeah. Nice. चलो इस बहाने। Why cute? अज़लान जो है वो नई नई चीज़ें मेरी अम्मी के घर जब जाते हैं तब सीख लेता है, क्योंकि वहाँ बच्चे भी ज़्यादा हैं, बहनें भी हैं मेरी। तो खालाओं से इम्प्रेस होकर और जो कज़न्स हैं उनसे इम्प्रेस होकर फिर थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन हम जितना भी इसे फ़ोर्स कर लें प्यार से, गुस्से से, अज़लान वो काम नहीं करता। जैसे कोई भी नई ड्रिंक्स या कुछ भी ट्राई नहीं करता, इवन दो वो कोई फ्रूट नहीं खाता। यहाँ तक कि बच्चे बनाना इतनी शौक़ से खाते हैं, बट अज़लान नहीं खाता। शायद अब खा ले, लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई असर नहीं नज़र आए। इसके बाद जब हम यहाँ जा रहे थे तो अज़लान ने ऐसे ही मुझसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा माना के घर। असल में हमें उसके घर नहीं जाना था, बस उसको ड्रॉप करना था। काफ़ी देर हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी, और उसके बाद भाई ने मुझे ड्रॉप करना था। तो अज़लान ने अपना माइंड सेट कर लिया कि वो माना के घर जा रहा है। हमने क्या किया, उसको छोड़ा और बस बाहर से ही वापस आ गए। और अज़लान हमें नहीं मालूम था कि वो इतना मतलब सीरियस हो जाएगा, उसको जाना था। और वो इतना रोया कि नींद से भी उठकर ना वो रो रहा था कि उसको माना के घर जाना है। और सेकंड डे जब वो सोकर उठा फिर जाके जो है वो भूल गया। और मैंने शुक्र अदा किया कि ये भूल गया, क्योंकि लिटरली वो पूरा दिन मेरा सर दुखता रहा। अज़लान इतना माना किया था कि मेरा सर ही दुखने लग गया। पूरा एक दिन कंटिन्यूसली मेरा सर दुखा है। मुझे ना अपनी बहन के जहाँ वो रहती है उसकी सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये सोसाइटी। और यहाँ पर ना अज़लान को बड़ा मज़ा आता है, उसकी नंदों के साथ खेलने में एंजॉय करता है बहुत ज़्यादा। खैर उस टाइम तो बहुत रात हो गई थी, सब लोग सो रहे थे, हमें भी मालूम था, तो हम बाहर से ही आ गए थे। बट अज़लान को तो घर पे जाना था उसको कभी और लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो उसने हमें बहुत तंग किया था। खैर ये दिन भी जैसा तैसा गुजर ही गया था। और सेकंड डे
ये सेकंड डे का क्लिप है। सारा दिन मैंने आपको बताया था मेरा सर दुखता रहा है और फिर रात में मैंने जल्दी जल्दी इजी डिनर प्रेप किया था। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, थोड़ा सा प्याज डाला था, आधा प्याज लिया था। और जैसे ही ये सॉफ्ट हुए ना तो मैंने थोड़ी सी कलेजी निकाल के रखी थी। ये बकरे की कलेजी थी, जैसे कलेजी हो गई, फेफड़े हो गई, सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये बना लेती हूँ। तो प्याज हल्के से सॉफ्ट हुए ना तो मैंने इसमें कलेजी डाल दी और उसको जब वो अच्छे से उसका पानी सूख गया ना तो उसमें मैंने सालन मसाला, नमक, कसूरी मेथी और हल्दी डाल दी थी। तो ये कितना था मुझे तो नहीं मालूम, बस मैंने अंदाज़े से ही डाल दी थी और इसमें टमाटर डाल दी थी। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कलेजी की सबसे अच्छी टिप जो मुझे सही लगती है, जब मैं छोटी थी मुझे बहुत शौक़ था ना खाना बनाने का, तब टीवीज़ में ही रेसिपीज़ आती थी और मैं उसमें से ज़रूर देखती थी। हालांकि मुझे किचन में घुसने की इजाज़त नहीं थी, फिर भी मैं देखती थी। अच्छा, पहले रेसिपी बता देती हूँ। और यहाँ मैं साग को तड़का दे रही थी। प्याज लिया था और लहसुन लिया था और हरा लहसुन लिया था। ये लहसुन मैंने पहले से ही कट करके फ्रोज़ कर लिया था, हरा लहसुन, बाकी सब फ्रेश था। बस जैसे ये ब्राउन होगा ना तो इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी। और ये 2 टमाटर थे, नहीं, ये 1 टमाटर था बड़े साइज़ का, उसको मैंने पील कर लिया था। इसमें कुटी हुई मिर्च, नमक और हल्दी। ये साग मैंने सर्दियों में घर पे बना के छोटे छोटे पैकेट्स में फ्रोज़ कर लिए थे। और जो है ना, अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं इसको लिंक कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि ये साग मैंने किस तरह से बनाया था। और सर्दियों में इस तरह से आप ना बना के काफ़ी सारा रख सकते हैं, आपका काफ़ी 6-7 महीने चल जाता है। अच्छा, जब वो अच्छे से भून गई ना मेरी कलेजी और फेफड़े, और उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा धनिया, और बस उसके बाद चूल्हा फ्लेम बंद करने के बाद फिर मैंने उसको कवर कर दिया था। कवर तब तक नहीं करेंगे जब तक कलेजी पूरी पक ना जाए। अगर पहले करेंगे ना तो उसमें हल्की सी हींग रह जाती है। अच्छा, यहाँ टमाटर भी अच्छे से जब पक गए तो ये मैंने बिल्कुल बर्फ़ में ही निकाला था, तो उसको मैंने थोड़ा माइक्रोवेव कर लिया था। माइक्रोवेव करने से थोड़ा सा पानी इसका निकल गया था, वो खैर है। और ये साग मैंने इसका तड़का इसमें लगा दिया था और उसको भी अच्छे से हम कर लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से। और बस ये भी रेडी हो जाएगा। इसके साथ मैंने नान वगैरह सब मंगवा ली थी, घर पे कुछ नहीं बनाया था। बस जैसे तैसे करके मैंने ये खाना बना लिया था, मुझे सबसे आसान लग रहा था और यही सारी चीज़ें बाहर निकली हुई भी थी, मैंने पहले से निकाल ली थी। लास्ट में इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और बस ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैंने सब चीज़ों को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। और साथ साथ मैंने रोटियां भी मंगवा ली थी कि जब जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। जिसको भी थोड़ा भी अच्छा लगा उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ सबके लिए तो मैंने नान मंगवाए थे, लेकिन अजलान जो है वो रोटी खाता है, तो उसके लिए मैंने चपाती मंगवा ली थी। और बस इसे भी मैं हॉट पॉट पर डाल दूँगी। और बाकी खाना भी मैंने कुछ हॉट पॉट पर कुछ बॉल्स में डाल के रख दिया था। अब जैसे जैसे भूख लगेगी वो वैसे ही खाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।